नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉट्स ऑफ हिस्ट्री में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। एक छोटा से छोटे टॉपिक को हम कवर करेंगे जिसमें एंसेंट हिस्ट्री, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री शामिल है। तो हम शुरू करते हैं। बात में सबसे पहले हमें समझना होगा कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहले बात आती है इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसके बाद आगे मैटर जो भी है वो चलेगा। सबसे पहले इतिहास को हम संस्कृत के 3 हिस्सों में बांट के देखते हैं। इसमें पहला है इति प्लस आस। इति का मतलब होता है ऐसा, सचमुच हुआ था। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया ऐसा सचमुच हुआ था। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा सचमुच हुआ था। कब हुआ था? पास्ट में। जो हम आज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिन भी स्रोतों से हमें जानकारी मिल रही है वो सचमुच हुआ था। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ हो गया कि ऐसा सचमुच हुआ था। अब हमें इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि यूनानी भाषा में इसको क्या कहते हैं, इसके कोई औचित्य नहीं है उसका। तो ये आपको समझ में आ गया, इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा सचमुच हुआ था। बस अब बात आती है, अब आगे मामला आता है जो इतिहास को समझने में हमारी सबसे पहले बात आती है इतिहास का विभाजन। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इतिहास का विभाजन किस किस हिसाब से हुआ है, क्योंकि इसके समझने के बगैर हम आगे इतिहास में एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। क्योंकि हर एक कदम पे अलग अलग टर्म्स आएंगे, अगर इसका आपको समझ में नहीं आया तो हम नहीं समझा सकेंगे कि आगे किस हिसाब से चलेंगे हम। तो इतिहास का विभाजन मेनली हम 3 पार्ट्स में करते हैं और उसके अंतर्गत उनकी संस्कृतियों को रखेंगे। सबसे पहला पार्ट है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आग्नेय इतिहास और तीसरा है इतिहास। इतिहास का विभाजन हम 3 भाग में करेंगे: प्रागैतिहासिक काल, आग्नेय ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन सी संस्कृति आती है और आग्नेय इतिहास के अंतर्गत कौन सी, और ऐतिहासिक काल कहाँ से शुरू होता है और आगे कहाँ तक चलता है, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले बात आती है प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। पहला पॉइंट इसमें बनता है कि मानव सभ्यता का सबसे प्रारंभिक काल। प्रागैतिक ऐतिहासिक काल मानव सभ्यता का सबसे प्रारंभिक काल और सबसे लंबा काल प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। जितनी भी पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं वो सब प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। पाषाणकालीन संस्कृतियां, प्रागैतिक ऐतिहासिक काल मानव सभ्यता का सबसे प्रारंभिक, सबसे लंबा काल है। और जितनी भी पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं वो सारी प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इस काल में मानव जो है वो संग्राहक के रूप में था। मानव संग्राहक। इस काल में मानव संग्राहक के रूप में था, उत्पादक के रूप में नहीं था। और इस काल प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो संस्कृतियाँ आती हैं उनके स्रोतों में हमें जीवाश्मों से, पत्थरों से और चित्रकारियों से, इनसे सब से पता चलता है। तो जब कभी भी पाषाण काल की बात आएगी उसमें प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के बारे में हमें पता चलता है। जब भी कभी पाषाण काल, इसका मतलब है प्रागैतिक ऐतिहासिक काल। और इसमें पाषाण काल के अंतर्गत जितनी भी संस्कृतियां हैं, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल,
और नवपाषाण काल और कुछ ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। तो अब आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझ में आ गया होगा कि प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता का सबसे प्रारंभिक और सबसे लंबा काल था। इसमें जितनी भी संस्कृतियाँ थी वो सब पाषाण कालिक संस्कृतियाँ थी, मानव संग्राहक के रूप में था। लिपि कला का विकास नहीं हुआ था। इसमें पाषाण काल के अंतर्गत पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। अब बात आती है आगे हिस्ट्री की, इसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। आगे इतिहास काल, ये प्रागैतिहासिक इतिहास काल और इतिहास काल के बीच का संक्रमण काल है। इसको हम आगे इतिहास प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। प्रोटो का शब्द होता है मूल, ओरिजिनल या आरंभिक काल। तो आगे इतिहास के अंतर्गत संक्रमण काल है। आगे इतिहास के अंतर्गत हमारी जो संस्कृति आती है उनमें सबसे मेन है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता और कुछ दक्षिणी भारत की संस्कृति आती है। दक्षिणी भारत की कुछ संस्कृति आती है। तो आगे इतिहास के अंतर्गत हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और दक्षिणी भारत की कुछ संस्कृतियाँ आती है। और इतिहास काल का मतलब होता है जब, अच्छा एक चीज़ और है इसमें आपको बता देते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें लिपि तो थी लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी है। अभी तक लिपि पढ़ी नहीं जा सकती है, इसमें भी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती है। वैदिक सभ्यता की भी जो भाषा थी वो मौखिक थी, मौखिक भाषा थे। तो इसमें भी हमें लिखित रूप से कहीं भी इसके साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। इस काल का इतिहास हमें लिखित साक्ष्यों में प्राप्त होता है। इस काल का इतिहास हमें लिखित साक्ष्यों में प्राप्त होता है। जब हमें किसी काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों में प्राप्त होता है उस काल को हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। इन दोनों कालों में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऐतिहासिक काल यहाँ से शुरू होता है, उसका हो गया अपना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बाद हमें लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हमें लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। इनमें सबसे पहले है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख और गुप्त काल। इसके बाद हमें इसके लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हो गए हैं, वो इतिहास काल के अंतर्गत आते हैं। अब आपको इतिहास का विभाजन समझ में आ गया। वो इतिहास का विभाजन मेन 3 तरीके हैं उसके। इतिहास का विभाजन 3 हिस्सों में किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और जब प्रागैतिहासिक काल की बात आएगी तब हमें पाषाणकालीन संस्कृतियों की बात चलेगी। आगे इतिहास प्रोटो हिस्ट्री की बात आएगी, तब हमारी सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता और कुछ दक्षिणी भारतीय संस्कृतियों के बारे में हमें ज्ञात होगा। और जब ऐतिहासिक काल की बात आएगी तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बाद हमें लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हुए हैं अशोक के शिलालेख और गुप्त काल के बाद हमारा ऐतिहासिक काल शुरू होता है। तो इतिहास का विभाजन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसी हिसाब से आगे ये चलेगा। अब इसमें सबसे पहले बात आती है प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के। प्रागैतिहासिक काल की बात आती है।
अब प्रागैतिहासिक काल में अब कल हम देखेंगे सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में आती है बात पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल, इस हिसाब से चीज़ें चलेंगी, एक के बाद एक चलेंगी। उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बनेगी, छोटे से छोटा टॉपिक हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर है वो बताएंगे कि किस हिसाब से लिखना है, और क्वेश्चन कैसे कैसे घूमते हैं क्वेश्चन, और उनका आंसर किस हिसाब से आपको घुमाना है। आपको चीज़ें सारी क्लियर होंगी, तब आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आने चालू हो जाएंगी। सबसे पहले पूरा पाषाण काल है, फिर आपका आता है मध्य पाषाण काल, फिर आपका आता है नव पाषाण काल, फिर आपका आता है ताम्र पाषाण काल, उसके बाद आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक, और फिर आगे चलता जाएगा इस हिसाब से चीज़ें। तो सबसे पहले हम कल देखेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पूरा पाषाण काल ये क्या है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो पूरा पाषाण काल, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आज आपने देखा कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, और उसके बाद इतिहास का विभाजन 3 हिस्सों में किया, प्रागैतिहासिक काल, आगे इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो संस्कृति आती है वो आगे इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री में, और फिर उसके बाद हिस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, पूरा पाषाण काल को समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।